हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज़ के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है डेफरेंस। डेफरेंस का क्या मतलब होता है? डेफरेंस मतलब होता है रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर भाव। ये एक नाउन है। तो डेफरेंस काफ़ी सिमिलर है डिफरेंस से, तो उससे कंफ्यूज मत कीजिए, इसलिए इस वर्ड को मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे। डेफरेंस मतलब होता है सम्मान। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, व्हेन ही वॉज प्रेजेंट शी वॉज मोर केयरफुल इन स्पीकिंग एंड शोड मोर डेफरेंस टू हर मदर। ठीक है, जब वो प्रेजेंट रहता है तो सी जो है सी वॉज मोर केयरफुल इन स्पीकिंग एंड शोड मोर डेफरेंस, कुछ ज़्यादा ही सम्मान अपने मदर के प्रति दिखाती है। कब? जब वो प्रेजेंट रहता है। तो ये डेफरेंस से क्लियर मतलब है यहाँ पे क्या, कि सम्मान दिखाना अपने मम्मी के प्रति। तो जैसे ये देखिए, ये इमेज से आपको क्लियर होगा, ये इमेज पूरी तरह से बता रहा है कि इस वर्ड को, ये जो वर्ड अभी आपने सीखा डेफरेंस, स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा, इसमें ई आता है, आई नहीं आता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। जिससे कंफ्यूज हो रहे थे वही डिफरेंस। डिफरेंस मतलब आपको पता है, काफ़ी क्लियर है अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, ये आप अक्सर यूज करते हो। तो डिफरेंस, डेफरेंस, डिफरेंस इज रेस्पेक्ट, डिफरेंस इज अंतर, डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास वो क्या है? ड्यूअल। ड्यूअल, जैसा ये वर्ड लिखा हुआ है वैसा ही इसका प्रोनाउंसिएशन भी है। डी यू से ड्यू कर दीजिए, ई एल से एल कर दीजिए, ड्यूअल। तो ड्यूअल एक नाउन है जिसका मतलब होता है फाइट बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच जब युद्ध होगा, दो लोगों के बीच, तो उसको आप कहेंगे ड्यूअल। द्वंद्व युद्ध हिंदी में उसको कहते हैं। जैसे ही हैड किल्ड अ मैन इन अ ड्यूअल, द्वंद्व युद्ध में क्या किया उसने? एक इंसान को मार दिया। दो लोगों में लड़ाई हो रही थी, एक मारा चले गया। तो ड्यूअल मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है? डुअल, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जैसे देखिए, ये दोनों दो बंदे हैं, दो बंदे जब आपस में युद्ध करेंगे तलवार से या वटेवर, तो वो क्या कहलाएगा? ड्यूअल कहलाएगा। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या है? डुअल। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन था ड्यूअल, इसका प्रोनाउंसिएशन है डुअल। डुअल जैसे डू है और ए एल लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही प्रोनाउंसिएशन है, डुअल। तो डुअल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? डबल, दोहरा या दो अंशों वाला। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर का भी वो होता है। तो ये चीज़ें। और दूसरा क्या है? डोंट फॉलो डुअल पॉलिसी विथ योर पीपल। अपने लोगों के साथ आप दोहरी नीति मत अपनाइए, उनको स्पष्ट कीजिए कि आप उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो डुअल पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के सेंस में यूज हो सकता है। जैसे यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ एक नेगेटिव वर्ड के थ्रू है। डुअल पॉलिसी मतलब कि दोहरा नीति, कि आप बता कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं लोगों के साथ, तो ये पॉलिसी नहीं अपनाइए। तो डुअल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आता है, ये मैथ से क्लियर हो गया होगा, ये फ़ोन में क्या है? डुअल स्क्रीन है। तो ये डुअल का एक फिगरेटिव एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, विख्यात, जो बहुत ज़्यादा विख्यात हो। विख्यात पर्सनैलिटी के लिए एमिनेंट वर्ड यूज किया जाता है। ये एक एडजेक्टिव है। जैसे विवेकानंद वॉज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी। विवेकानंद वॉज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी। तो एमिनेंट से दो वर्ड और इसके सिमिलर होते हैं, इसलिए इस वर्ड को इंक्लूड किया मैंने। एमिनेंट से ही सिमिलर होता है इमिनेंट। इमिनेंट का क्या मतलब है? एमिनेंट तो हो गया फेमस, इमिनेंट मतलब होता है वैसा चीज़, वैसा प्रॉब्लम जो आने ही वाला हो। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब है जो बिल्कुल आने ही वाला हो। ऑलमोस्ट सर्टन टू हैपन वेरी सून, बहुत जल्द, एकदम निश्चित है कि हो ही जाएगा। बहुत ही शीघ्र, लगभग निश्चित रूप से घटित होने वाली। हिंदी में इसके लिए बहुत सुंदर वर्ड लिखा हुआ रहता है, क्या? सन्निकट, जो बहुत ही ज़्यादा निकट हो कोई भी परिस्थिति। जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इज एमिनेंट। ऐसी परिस्थितियां बनने लगी है देश में, विश्व में, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द ये देखने को मिले। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे है, तो ये जो पृथ्वी है हमारा, उससे ये जो एस्ट्रॉयड टकराएगा, तो इसका टकराना क्या हो जाएगा? अगर ये इस पोजीशन में आप इसको देख लो तो इसका मतलब फिक्स हो जाता है कि ये इससे टकराया जाएगा। तो टकराना इज एमिनेंट। उसका जो ये टकराना है पृथ्वी से वो एमिनेंट है, इमिनेंट है। इमिनेंट नॉट एमिनेंट। एमिनेंट इज फेमस, इमिनेंट इज लाइकली टू हैपन, बिल्कुल होने ही वाला हो। तो एमिनेंट क्लियर हो गया, इमिनेंट क्लियर हो गया। एक और वर्ड ऐसा ही आता है, वो क्या आता है? इमेनेंट। इमेनेंट जैसा लिखा हुआ है वैसा प्रोनाउंसिएशन है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, वैसा कोई भी चीज़ जो सर्वव्यापी है। जैसे हवा है पृथ्वी पे, सर्वव्यापी है। भगवान के बारे में क्या बोला जाता है? गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो उसके लिए आप ओमनी प्रेजेंट भी वर्ड यूज कर सकते हो या इमेनेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट इज द सिनोनिम ऑफ इमेनेंट। तो भगवान क्या है? इमेनेंट है। इमेनेंट हर जगह व्याप्त है। कोई पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो वो एमिनेंट हो जाएगा, ई से स्टार्ट होगा।
और कोई घटना एकदम होने ही वाली हो तो वो हो जाएगी इमिनेंट, और कोई ऐसा चीज़ जो हर जगह व्याप्त है वो हो जाएगा क्या, इमिनेंट। ये 3 वर्ड में डिफरेंस आप क्लियर रखिए, हो सके तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। ये तीनों वर्ड का डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास आता है वो क्या आता है, डोज। इसमें जॉ का प्रोनाउंसिएशन होगा, डोज। ठीक है, डोज का मतलब होता है टू स्लिप लाइटली और फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए सोना, झपकी लेना जिसको कहते हैं। इसके लिए एक फ्रेज भी है 40 विंग्स, 40 विंग्स, तो इसको झपकी लेना कहते हैं। तो हल्की सी जो नींद आती है थोड़े टाइम के लिए, उसको कहते हो आप। एग्जाम्पल क्या है, द टीचर कॉट हिम डोजिंग इन द क्लास। अक्सर क्लास में आप लोगों को भी पकड़ा गया होगा झपकी लेते हुए। जैसे ये देखो, सब मीटिंग कर रहे हैं और ये बंदे को क्या है, नींद की पड़ी हुई है। तो ये है डोजिंग, DOZE, डोज। इसका मतलब क्या, DOZE, डोज। ये दवाई वाला डोज नहीं है, वो बिल्कुल अलग होता है। ये डोज का मतलब होता है झपकी लेना, और दवाई वाला जो डोज होता है वो होता है DOSE, डोज। 100 का प्रोनाउंसिएशन होता है डोज का। ठीक है, ऑफ मेडिसिन, खुराक इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डोज। डोंट टेक हैवी डोज ऑफ दिस पिल्स। इन दवाइयों का बहुत ज़्यादा हैवी डोज मत लीजिए, बहुत ज़्यादा पिल्स मत यूज किया कीजिए। तो ऐसा इसमें आप सेंस लगा सकते हैं। तो दवाइयों की जो खुराक होती है उसका स्पेलिंग हो जाएगा DOSE, और जो झपकी वाला हो जाएगा उसमें S की जगह क्या आ जाता है, बस Z आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट इज व्हाट, फैसिलिटी वर्ड से रिलेटेड है ये। फैसिलिटी तो आपको पता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, यानी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई है। तो फैसिलिटेट जो होता है वो वर्ब होता है, वो तो नाउन हो गया फैसिलिटी। ये क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट वर्ब होता है। इसका मतलब होता है सुगम बनाना, इजी बनाना, मेक इजी, किसी बात को संभव या आसान बनाना। जैसे कि दिस न्यू एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है सरकार और दूसरे देश के बीच, ये क्या करेगा, हमारे ट्रेड को फैसिलिटेट कर देगा, उन दोनों देशों के व्यापार को क्या बना देगा, सुगम। अब जैसे इस ब्रिज के बारे में आप क्या कहोगे, ये जो ब्रिज है ना, ये व्यापार को इजी बना दिया है। ट्रेन रूट, रेलवे लाइन है, रोड है, हर तरह की चीज़ें बिछा दी गई है, जिससे क्या हो गया कि ये वाला देश, ये वाला पार्ट का कनेक्शन ये वाला पार्ट से आसान हो गया है। तो क्या हो गया है, बिजनेस आसान हो गया है, लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। तो ये जो ब्रिज है लोगों की ज़िंदगी को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड इसी से मिलता जुलता है वो क्या है, फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है, फेलिसिटेट का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना किसी को। जैसे कि द अवार्ड विनर वॉज फेलिसिटेड बाय द कल्चरल एसोसिएशन। अवार्ड विनर को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया, बधाई दिया गया है। आई फैसिलिटेड हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। ये आई कौन है, ये केजरीवाल कह रहे हैं कि आई फेलिसिटेटेड हिम। फैसिलिटेटेड तो अलग हो गया, ये क्या है, फेलिसिटेटेड हिम। आई फेलिसिटेटेड हिम, आई फेलिसिटेटेड, यहाँ हर होना चाहिए अगर मैं इसके लिए कहूँ तो आई फेलिसिटेटेड हर ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। किसी को बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है, क्रोज करना, तो इस टाइप की चीज़ों में आप यूज करते हो फेलिसिटेट। तो फैसिलिटेट इजी बना देना, सहज बना देना, फेलिसिटेट क्या कर देना, किसी को बधाई देना। फटाफट से वर्ड्स को रिवाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आया था वो क्या था, डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब इमेज से क्लियर है, क्या है, सम्मान देना। ठीक है, डेफरेंस सम्मान। इसके ही बिल्कुल अलग वर्ड क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस आपको पता है, अंतर, इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो। ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ड्यूएल। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही ELL प्रोनाउंस करेंगे आप, ड्यूएल। ड्यूएल होता है दो लोगों के बीच जो युद्ध होता है उसको ड्यूएल कहते हैं। नाउन है ये, द्वंद्व युद्ध को कहते हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच हो रहा है, क्या हो रहा है, DUEL, ड्यूएल। एक और इससे मिलता जुलता वर्ड जो सिमिलर था वो क्या था, डुअल। डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल नेचर। उसी तरह डोंट फॉलो डुअल पॉलिसी। ठीक है, द्वैत शासन भी लगाया गया था। द्वैत शासन इतिहास में आप पढ़ेंगे तो वो होता है डुअल। डुअल उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो डुअल मतलब डबल, दोहरा, दो अंशों वाला। नेक्स्ट जो वर्ड आ गया आपके पास क्या था, एमिनेंट। एमिनेंट मतलब क्या था, फेमस। जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिए आप, स्पेलिंग क्या है, EMINENT, एमिनेंट, फेमस। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है वैसा कोई भी चीज़ दैट इज़ लाइकली टू हैपन। जैसे कि पृथ्वी से कोई बताया जाता है न्यूज़ में ना कि टकराने वाला है, तो अगर वो टकराने ही वाला है तो बोल देंगे कि ये जो चीज़ है, जो घटना है, बिल्कुल एमिनेंट है, होने ही वाला है, फला तारीख को हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये इमेज से क्लियर है, तो ये जो है इसका यहाँ से टकराना है, बिल्कुल क्या है, एमिनेंट है, कुछ ही देर में ये इससे टकरा जाएगा। तो ये सॉरी इमिनेंट है, एमिनेंट, इमिनेंट। और जो तीसरा वर्ड है वो आपके पास क्या है, इमिनेंट।
स्पेलिंग देख लीजिए, अलग अलग है तीनों का। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्वव्यापी है। इसका सिनोनिम क्या बताया मैं, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह व्याप्त है। जैसे हवा हर जगह व्याप्त है, भगवान हमारे हर जगह व्याप्त हैं। ये क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी साइंट है। और साथ ही साथ इसका एक सिनोनिम जो ओमनी प्रेजेंट का निकल के है वो क्या निकल गया, इमिनेंट है। ईश्वर जो है वो क्या है, इमिनेंट है, हर जगह व्याप्त है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या था आपके पास, डोज। डोज का मतलब क्या है, डोज डोज का मतलब है स्लिप, झपकी लेना, 40 विंग्स, एक हल्की सी झपकी लेना। स्कूल डेज में आप क्लासेस में लिया करते थे, जैसे कि ये बंदा मीटिंग में झपकी ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, ये है आपका डोज। उसमें थोड़ा ज का प्रोनाउंसिएशन है, इसमें थोड़ा स का प्रोनाउंसिएशन है, बस यही डिफरेंस है। तो ये डोज है, इसका मतलब क्या होता है, मेडिसिन जो आप खुराक लेते हो ना, इसका 5 डोज लेना, इसका 6 डोज लेना, तो ये वही वाला डोज है, मेडिसिन वाला। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आप इससे याद रखो। फैसिलिटी मतलब सहज हो जाता है चीज़, तो फैसिलिटेट जो वर्ब में इसका मतलब होगा वो क्या होगा, चीज़ों को सुगम बना देना। जैसे कि ये ब्रिज जो है बिजनेस को सुगम बना दिया है। अगर ये ब्रिज नहीं होता तो काफ़ी दिक्कत होती है इस दोनों रीजन में, बिजनेस में या फिर लोगों के आने जाने में। तो ये ब्रिज क्या क्या है, फैसिलिटेट कर दिया, आसान बना दिया है। इसी से मिलता जुलता वर्ड था फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मतलब क्या होता है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी को बधाई देना, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है हमारी पीवी सिंधु को, इंडिया की शान। कौन दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ये सारी चीज़ें, ये वर्ड्स को आप याद रखिए और इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।